दोस्तों, सुरेश कश्यप फिर एक बार आपका स्वागत करता है अपने देश गाथा न्यूज के यूट्यूब चैनल पे। तो जैसे कि अभी हम सफाई कर्मचारियों को देखें तो कई एक बड़े मुद्दे ऐसे सामने आए हैं जिस पे लेके कहीं ना कहीं कर्मचारियों के अंदर कई सारी अफवाहें हैं और कई तरीके की तकलीफ है। चाहे वो सफाई कर्मचारी ठेका जो कर्मचारी है उनको हटाने की बात की जाए या अभी नए केस के अंदर देखा गया कि वैक्सीन के बाद जिस तरीके से सफाई कर्मचारियों को कोरोना वैक्सीन दी जा रही है तो एक भय बन गया है। अभी हालांकि एक मौत हुई है, पता नहीं चला है कि उस मौत की वजह क्या होगी, लेकिन कर्मचारियों को फिर भी डर है। तो मैं इस समय दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग के माननीय सदस्य रविशंकर जी के पास हूं और उनसे जानना चाहूंगा कि सफाई कर्मचारियों के अंदर जिस तरीके का यह भय बन रहा है कोरोना वैक्सीन को लेके, तो वो क्या राय देना चाहेंगे सफाई कर्मचारियों को। रविशंकर जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपने समय दिया देशगाथा को। और क्योंकि बात सफाई कर्मचारियों की थी, वो सफाई कर्मचारी शायद जिनकी वजह से आप और हम आज इस चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। अभी हाल ही का एक मामला सामने आया है जिसके अंदर सफाई कर्मचारी की मौत हो गई और वो मौत की वजह बना कोरोना वैक्सीन को लेके चल रहा है। क्या कहना चाहेंगे, क्या कोरोना वैक्सीन लगाना जिस तरह से सफाई कर्मचारियों को मोहरा बनाया जा रहा है, तो आपकी राय क्या कहती है, क्या कोरोना वैक्सीन सफाई कर्मचारियों पे इस तरीके से लगाई जानी चाहिए? देखिए, जो कोरोना वैक्सीन है उसमें देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से ये प्रस्ताव है कि जो कोरोना फ्रंटलाइन वॉरियर्स है उनको लगाना सुनिश्चित हुआ है। लेकिन उसके अंदर एक गाइडलाइन भी इशू हुई है। जो व्यक्ति, जो कोरोना वॉरियर्स और जो कर्मचारी हाई ब्लड प्रेशर या शुगर या ऐसी कोई और बीमारी है उसको ये वैक्सीन ना लगाई जाए। लेकिन अभी जो आपने बताया कि एक सफाई कर्मचारी की डेथ भी हुई है, तुरंत संज्ञान लेते हुए मैंने केशवपुरम जोन के असिस्टेंट कमिश्नर प्रवीण कुमारी से बात करी और उन्होंने बताया कि उसको 4 दिन पहले एक वैक्सीन लगी थी और उसकी 4 दिन बाद डेथ हुई है और मेडिकल रिपोर्ट आने पर यही पता चलेगा कि उसकी डेथ कैसे हुई है, कोरोना वैक्सीन से हुई है या कोई और वजह थी। वजह में वैसे उन्होंने मुझे वर्बली बताया कि शायद उसे हार्ट अटैक हुआ है। तो मैं फिर एक बार आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ देशगाथा न्यूज की तरफ से सुरेश जी कि जितने भी कर्मचारियों को ये वैक्सीन लगाई जा रही है उसमें इस बात का ध्यान रखें कि उसे कोई बीमारी ना हो या कोई हाई ब्लड प्रेशर ना हो या शुगर ना हो या हार्ट अटैक या ब्लड प्रेशर या दिल हृदय संबंधी कोई रोग ना हो या शुगर संबंधी कोई रोग ना हो और किसी भी संबंधी रोग उसे नहीं होना चाहिए और उसकी एज को ध्यान में रखते ही वैक्सीन उसको लगाई जाए। लेकिन सुनने में आया है, संज्ञान लेने में आया है कि कुछ एमसीडी के अधिकारी सफाई कर्मचारियों को डरा धमका रहे हैं कि आपकी अटेंडेंस नहीं लगाई जाएगी जब तक ये वैक्सीन नहीं लगवाओगे। ऐसा तो कहीं पे भी गाइडलाइन नहीं है और मैं आपके चैनल न्यूज जो है देशगाथा चैनल सुरेश जी आपको बता रहा हूँ, आपके ऐसे अधिकारियों के लिए मेरा सख्त निर्देश है कि वो सफाई सैनिकों को इस तरीके से ना बरगलाएं, ना धमकाएं, ना डराएं। अगर उसको कोई बीमारी नहीं है तो सफाई सैनिक अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से इस वैक्सीन का यूज़ करवाएं, लगवाएं और अगर कोई बीमारी है तो ना करवाएं। अस्थमा जैसी बीमारी है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, हृदय रोग है, साइनस है, ऐसी किसी बीमारी का अगर कोई रोगी है तो ना लगाएं और कोई भी अधिकारी उनको ऐसी दबिश न डालें। अगर ऐसी दबिश अब किसी के ऊपर डाली गई तो उसके ऊपर मेरी ओर से जो संज्ञान में लेने के बाद जो एक्शन होगा वो फिर वो उसकी जिम्मेवारी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो अधिकारी स्वयं होंगे। लेकिन रवि जी, क्योंकि आपने भी बताया कि अधिकारियों की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है कर्मचारियों को और कहीं ना कहीं आज जो सफाई कर्मचारी एक मानसिक तनाव से भी गुजर रहा है। बीमारी का अपना एक भय था, लॉकडाउन में सबने देखा और कर्मचारियों ने तो कोरोना काल में काम भी किया। ऐसे के अंदर उनको मानसिक तनाव देते हुए कि नौकरी हाजिरी नहीं लगेगी, ये नहीं होगा, तो मेरे ख्याल से एक बड़ा अपराध है जो एमसीडी के अधिकारी कर रहे हैं। तो आपके संज्ञान में आया तो किस तरीके को आप देखते हो कि कर्मचारियों को अधिकारी किस तरीके से निर्देश दे रहे हैं, आप तक पूरी खबर आ रही है, नहीं आ रही, तो क्या करना चाहेंगे आप अपनों को जो आप ही कर दें ताकि ऐसा हो ही ना? बिल्कुल, हमारी तरफ से भी निर्देश है और आपके चैनल के माध्यम से निर्देश ही जारी कर रहा हूं मैं और उन यूनियंस लीडर्स से भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, दरख्वास्त कर रहा हूं कि अपने सफाई सैनिकों के हक अधिकार की बात करें, ऐसी कोई दबिश ना उनके ऊपर होने दें। क्योंकि कोरोना काल में अगर फ्रंटलाइन वॉरियर्स अगर कोई है तो वो सफाई सैनिक है और कोई नहीं है। और जिन लोगों ने डॉक्टर्स, पैरामेडिकल जो है और जो टीचर्स वगैरह जिन्होंने भी भागदौड़ करी, लेकिन सफाई सैनिकों के बाद ही सबने काम किया है। फ्रंट लाइन पे आके, जीरो पॉइंट पे आके जो काम किया सफाई सैनिकों ने किया, ऐसी दबिश में कोई भी उनको ना डाले। अगर ऐसी कोई दबिश डालेंगे तो उनके ऊपर एक्शन होगा
और क्योंकि नगर निगम बीजेपी शासित है, उनके मेयर चेयरमैन उनको ये दबिश डाल रहे हैं कि जी ये वैक्सीन लगवाएं, वैक्सीन, लेकिन वैक्सीन लगवाने की जो गाइडलाइन है उसको फॉलो भी करें, किसी के ऊपर दबाव न डाले। दबाव डालने के बाद जैसे अभी कभी अगर रिपोर्ट में आ जाता है कि वैक्सीन से सफाई कर्मचारी की डेथ हुई है तो फिर अधिकारियों पे एक्शन होगा, सफाई कर्मचारी आयोग की तरफ से होगा, मैं लूंगा एक्शन, ऐसी बात नहीं है। लेकिन रवि जी, बेहतर ये नहीं होता कि अगर ये कोरोना वैक्सीन जब आई थी और इस पे विश्वास कायम करने के लिए लीडरशिप को आगे आना चाहिए, चाहे प्रधानमंत्री होते, चाहे दिल्ली के मुख्यमंत्री होते, या बड़े बड़े अधिकारी होते, बड़े डॉक्टर होते, तो कहीं ना कहीं विश्वास बनता, आपको नहीं लगता? बिल्कुल, और वो सब भी आ गई हैं, और ये सब चीज़ें चेक होने के बाद ही जो है मेडिकल रिसर्च के बाद ही ये सब चीज़ें आती हैं। लेकिन इस बात को संज्ञान में लेते हुए जो सबसे पहले फ्रंटियर है, जो वॉरियर्स है, सबसे पहले उसको ये दवाई देना बहुत ज़रूरी उनको लगा, और इसलिए उन सबसे पहले उन वॉरियर्स को दी गई है, सबसे फ्रंट लाइन पर खड़े हुए थे, और बाद में इन्होंने अपना समझा कि हम बाद में लगवा लेंगे। लेकिन जो फ्रंट लाइन पे खड़े, जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स आज भी काम कर रहे हैं, उनको ये वैक्सीन सबसे पहले पहुंचनी चाहिए। ये माननीय प्रधानमंत्री का अच्छा सुझाव था, और माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की भी अच्छी गाइडलाइन थी, और सबसे पहले उन्हीं वॉरियर्स को दिया जा रहा है वैक्सीन जो सबसे पहले आज भी काम कर रहे हैं। लेकिन कर्मचारियों में कहीं ना कहीं चर्चा है कि उनको मोहरा बनाया जा रहा है इस वैक्सीन के नाम से, क्योंकि उनके अंदर तो ये था कि हम कोई बीमारी नहीं है तो हम क्यों लगवाएं। तो नहीं लगता कि उनके लिए इस बात के लिए कि पहले वो आते जो प्रमुख रूप से सरकार में बैठे हैं, नेता हैं, उनको आगे आना चाहिए था? देखिए, मैंने बताया ना कि पहले उन लोगों को दी गई है जो फ्रंट लाइन वर्कर है, जो फ्रंट लाइन पर काम कर रहे हैं, इसलिए उनको ये पहले दी गई है। और उसके बाद जो आपने देखा होगा कि महामारी तो कोरोना से पहले भी आई है, लेकिन पहले भी ऐसे ही हुआ है कि सभी को पहले जनता के लिए सोचा जाता है, पहले बाद में अपने लिए सोचा जाता है। तो ये इस प्रस्ताव का जो है स्वागत करना चाहिए और इस पर विश्वास करके लगवाना चाहिए, लेकिन गाइडलाइन को फॉलो करते हुए। लेकिन रवि जी, एक दूसरे मसले पे मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा। अभी पता चला है कि जो दिल्ली सरकार के स्कूलों में जो कर्मचारी कार्यरत थे, उन कम से कम 1700 कर्मचारी हैं, वो गुहार लगा रहे हैं कि उनको नौकरी से हटाया जा रहा है। एक नई कंपनी को टेंडर मिला है, वो कह रही है हम नहीं लगाएंगे, और पैसों की भी डिमांड की जा रही है। क्या आपके संज्ञान में पूरा मामला आया होगा? तो किस तरीके से देख रहे हैं आप उसे? देखिए, मेरे संज्ञान में तो जैसे ही आता है सुरेश जी, आपको भी पता है कि मैं फिर उस चीज़ को बिल्कुल निष्पक्षता से देखता हूँ। और दूसरी बात यह है कि अगर किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया भी गया तो दिल्ली सरकार की ओर से कैबिनेट में पास हुआ, ये मैं नोट आपको दिखा रहा हूँ। इस नोट के अंदर स्पष्ट लिखा हुआ, ये सभी लोगों को दिया गया है। इस नोट में स्पष्ट लिखा हुआ है कि 80% लोगों को, जो पुराने लोग हैं, उनको हटाया ही नहीं जा सकता। ये लिखा हुआ है 80% लोग जो पुराने वर्कर हैं उनको हटाया ही नहीं जा सकता। तो मैं उन कर्मचारियों को भी ये आश्वासन दे रहा हूँ, विश्वास दिला रहा हूँ कि आप भी दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर अपना विश्वास बना के रखें। दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग में मेरे ऊपर भी विश्वास बना के रखें, और जो गाइडलाइन है, जो दिल्ली सरकार की गाइडलाइन है 80% की, उस पर भी अपना विश्वास बनाए रखें। उससे पीछे ना तो वो हट सकते, ना दिल्ली सरकार हट सकती, ना दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग हट सकता। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। 1700 है, चाहे वो 17,000 हो, लेकिन जो दिल्ली सरकार ने नोट पास किया हुआ, प्रस्ताव पास किया हुआ, उससे कोई भी वंचित नहीं रह सकता। और अगर कॉन्ट्रैक्ट ने आके ऐसा बोला भी तो कॉन्ट्रैक्ट के पास भी ये नोट होगा, तभी उसको ये दिया हुआ एग्रीमेंट जो किया होगा, उससे जो एग्रीमेंट साइन हुआ होगा, तो उसमें रूल फॉलो हो रहा होगा। लेकिन कहीं ना कहीं वसूली जैसा भी एक इस बीच मामला है कि उनसे कहा जा रहा है कि नौकरी पे रहना है तो कुछ पैसा आपको देना पड़ेगा। कंपनी को ठेका लेने में जो खर्चा हुआ है वो वसूली कहीं ना कहीं कर्मचारी से करने की बात भी सामने आ रही है। तो नहीं लगता कि कर्मचारी पे एक दबाव बनाया जा रहा है कि नौकरी पे रहना है तो पैसा दीजिए, 15, 20, 25 हज़ार की उससे पेशकश मांगी जा रही है? अगर ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्टर या कोई भी अधिकारी भी आपसे इस तरह की डिमांड करता है तो आपको तो पता ही है, भ्रष्टाचार का काल केजरीवाल, और भ्रष्टाचार के खिलाफ एक ही सरकार, केजरीवाल सरकार, और भ्रष्टाचार के खिलाफ दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग पहले भी काम कर रहा था, आज भी काम कर रहा है, कल भी काम करेगा, क्योंकि भ्रष्टाचार को खत्म, जड़ से खत्म करने के लिए हमारी ये मुहिम है, और हम अपने माननीय मुख्यमंत्री के साथ ही काम कर रहे हैं। अगर ऐसा कोई कर्मचारी से डिमांड होती है
तो सफाई कर्मचारी आयोग उनके लिए खुला हुआ है, आप वो डिमांड कर सकते हैं और हम उनके ऊपर एक्शन लेंगे, जरूर लेंगे। लेकिन लेकिन रविशंकर जी, आप बहुत भली भांति जानते हैं आयोग काफी समय से लोगों कर्मचारियों की समस्या देख रहा है, लेकिन क्या कर्मचारियों की जो समस्या थी उसमें कुछ रोकथाम हुई, कुछ कम हुई? क्योंकि ठेका प्रथा खत्म नहीं हो रही, परमानेंट के मुद्दे अलग है, ईपीएफ का अभी आप ही के सामने से घोटाला सामने आया, समस्या भी तो वहीं की वहीं है। तो आयोग है या बाकी के लोग हैं जो इतनी सारी यूनियन है, आखिर कर्मचारी क्या सोचे इन सब प्रयासों पे? क्योंकि प्रयास होते तो दिखते हैं लेकिन उसके फायदा वहां तक नहीं पहुंच पा रहा। देखिए सुरेश जी, आपके देश गाथा चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ कि आपको भी पता है कि आयोग में अगर एक्शन है तो रविशंकर है, और रिएक्शन है तो रविशंकर है, और उस पर अगर किसी का इन्फेक्शन भी है तो वो भी रविशंकर है। तो मेरी ओर से कभी भी ऐसा पक्षपात या बात नहीं होती है, मैं निष्पक्ष आदमी हूँ। और स्पेशल मेरे को अरविंद केजरीवाल जी ने यहाँ भेजा है, और मैं 3 साल से जो प्रयास कर रहा हूँ उन प्रयासों में अगर सफाई सैनिक या कोई भी मजदूर भाई मेरे प्रयासों से वंचित रह गया तो मैं उसे दोबारा पुनः कहता हूँ कि वो एक बार मेरे पास फिर आ जाए, मुझे ध्यान दिला दे। और मैं ऐसे प्रयासों से कभी भी पीछे पहले नहीं हटा था, ना आज हटाऊँ ना आगे भी हटूँगा। मेरा काम ही, मेरा मकसद ही है कि मैं अपने जीवन में किसी की अगर सहायता कर सकूँ और मुझे ऐसा पद मिला हुआ है जिसमें मैं सफाई सैनिकों के लिए कुछ काम आ सकूं, तो मेरा प्रयास हमेशा जारी है। कल भी जारी था, आज भी जारी है, कल भी जारी रहेगा। मैं अपने प्रयासों से पीछे नहीं हटूंगा। मेरे जो प्रयास थे वो आपने भी देखे, मेरे जो एक्शन है वो आपने भी देखे, और जो जिन पे मेरा रिएक्शन और इन्फेक्शन होता वो भी आपने देखा है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि मैं अपनी बात से आज भी, पहले भी वैसे ही था, आज भी वैसे ही, कल भी वैसे ही रहूँगा। रवि जी, आखिरी सवाल, आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे। आखिरी सवाल के तौर पे जानना चाहूंगा कि एक आयोग में एक ऐसी टीम का होना कि जहाँ पे सबको पता हो कि उन्हें क्या करना है। तो इस समय जो वर्तमान में जिस तरीके से चेयरमैन है, 2 सदस्य के तौर पे आप हैं, अनीता जी हैं, तो क्या एक बैलेंसिंग टीम है जो एक दूसरे के मतलब मस्ती को समझते हुए काम कर रही है, और हो सकता है कि आने वाले समय में जल्दी कर्मचारियों की कई समस्या हल हो जाएगी? बिल्कुल, कर्मचारियों की समस्या हल करना ही हमारा काम है। सब कर्मचारियों की सुनना और उनकी सहायता करना और उनके मांग डिमांड को सरकार के आगे रखना भी हमारा ही काम है। और हमारी तीनों की यहाँ बैलेंसिंग अच्छी है, और बैलेंसिंग अच्छी होने पे आपने देखा होगा कि काम होता है, और काम करने के लिए हम आए हैं। और सफाई सैनिकों के लिए भी एक बता देना चाहता हूँ कि ये आयोग एक अपने आप में बहुत बड़ी ताकत है, और इस ताकत को वो समझे, इसका लाभ भी पूरा उठाए। कोई अगर इस ताकत को नहीं समझता है तो वो उनकी मूर्खता है, और जिनको इस ताकत की पता है वो उनकी बुद्धिमत्ता है। सफाई सैनिकों के लिए मेरा विशेष विनम्र प्रार्थना है कि वो आयोग की पावर को, आयोग की गरिमा को, आयोग की ताकत को, और आयोग में बैठे हुए सभी सदस्यों को, पदाधिकारियों को, उनके कार्यों को समझे, और अपनी जो भी विडंबना है, जो भी शिकायत है वो उनको दें। काम कैसे नहीं होएगा? काम होएगा ना। काम हुआ नहीं है क्या? काम हुआ भी है, काम किया भी है, काम करेंगे भी। मेरा मानना ये है कि लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे। तो क्या ये समझा जाए कि जो आयोग संवैधानिक रूप से तैयार हुआ है, जहाँ पे इनके सदस्य हैं, मेंबर, चेयरमैन है, तो क्या ये समझा जाए कि राजनीति हमेशा हावी रहती है इन सभी पदों पे? तो वर्तमान के अंदर क्या राजनीति को देखते हुए कर्मचारी ये समझे कि संवैधानिक पद का संवैधानिक रूप से इस्तेमाल होगा और कर्मचारियों की समस्या को पूरे निस्वार्थ भाव से हल किया जाएगा? देखिए, मैं व्यक्तिगत अपने बारे में बता सकता हूँ, दूसरों के बारे में नहीं बता सकता। मेरा मानना तो यही है कि हमें हमेशा, ये एक आयोग है, सरकार के साथ, सरकार ने इसको गठित किया है, सरकार के साथ तालमेल मिला के हमें चलना है, और सफाई सैनिकों की, मजदूर भाइयों की सब जो समस्याएं हैं वो सरकार के समक्ष हमें रखनी है। अभी आपने देखा होगा, सैलरी से लेके, ईपीएफ से लेके, कच्चे पक्के कर्मचारियों की बात को रखते हुए आपने देखा होगा मैंने बहुत आवाज़ उठाई। लॉकडाउन में भी मैंने अपने घर से ही काम किया, सब लोग देखना, आपने भी देखा। तो जो आपका दायित्व है, जो आपका फर्ज है, उसको समझना आपका काम है। उसको किस तरीके से और किस बुद्धिमत्ता से आपने हल करना है। आपका मकसद ही यही है कि दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग सिर्फ कर्मचारियों के लिए बना है, ना कि किसी अधिकारी के लिए। कर्मचारी अपनी मांग डिमांड, अपनी शिकायत हमें लेके आते हैं, उसका तुरंत निवारण करना हमारा दायित्व बनता है। दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग का दायित्व बनता है, फर्ज बनता है। उसको देखते हुए, उसको मानते हुए आपको ये काम करना चाहिए, और अपने फर्ज को, अपने दायित्वों को और अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देना चाहिए जब आपको ऐसा पद कोई मिला है।
जी, बिल्कुल। अब हम भी यही आशा उम्मीद रखते हैं और हमारे सफाई कर्मचारी भी ये उम्मीद आशा रखते हैं कि ये संवैधानिक जो आयोग है, ये कर्मचारियों के लिए 100% एकजुट होकर काम करेगा और उनकी समस्या को हल करेगा। तो फिलहाल के लिए हम इजाज़त चाहेंगे, और भी कई सारे मुद्दे जिसके लिए हम रविशंकर जी से मिलते रहेंगे, कर्मचारियों की आवाज़